तक पहुंचा सके, किस तरीके से और बेहतर तरीके से सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक ले जा सके, इन तमाम चीजों पर सार्थक चर्चा हुई है और हमें पूरा विश्वास है कि जनता के हितों के लिए काम करने वाली योगी सरकार ईमानदारी से जन जन के विकास को सुनिश्चित करेगी। संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा बुलडोजर की कार्रवाई मकान दुकान पर नहीं, हमारे अधिकारों पर चल रही है। देखिए, आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये कानून व्यवस्था की सरकार जानी जाती है। निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्थाओं को धरातल पे उतारने का काम हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है और हम ईमानदारी से जनता के हितों के लिए काम कर रहे हैं, जनता के अंदर एक सुरक्षा का माहौल देने के लिए काम कर रहे हैं, प्रदेश और देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, जनपद की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। सपा सांसद जियाउर रहमान लगातार अल्पसंख्यकों को लेकर के, मुस्लिमों को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई उनके अधिकारों पर हो रही है। सवाल करने से काम नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी को ये बताना पड़ेगा कि 12 से लेकर 17 तक जब उनका शासनकाल था, तब अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए, मुस्लिम पासमानदा समाज के विकास के लिए क्या ठोस नीति उन्होंने बनाई, क्या ठोस कदम उन्होंने उठाए। केवल मुसलमानों को का राजनीतिक इस्तेमाल करने का एजेंडा ये समाजवादी पार्टी का है। ना उनके शिक्षा के लिए कोई काम किया गया समाजवादी पार्टी द्वारा, ना उनके रोजगार के लिए कोई काम किया गया। आप देखिए, मुस्लिम समाज हुनरमंद होता है, हर मुस्लिम समाज के हाथ में हुनर होता है। उसके स्किल को उसके हुनर को किस तरीके से तराशने का या उसको बढ़ाने का कोई काम समाजवादी पार्टी ने किया नहीं किया। ये बड़े अफसोस की बात है कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुसलमानों का राजनीतिक इस्तेमाल किया है। जिस तरीके से बिरयानी बनाई जाती है और तेजपत्ता बिरयानी बनने के बाद किनारे रख दिया जाता है, उसी तरीके से मुसलमानों को भी तेजपत्ते की तरह समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में किनारे रख दिया। ये बड़े अफसोस की बात है कि मुसलमानों के विकास को जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंचने देने की साजिश हमेशा समाजवादी पार्टी करती है। संभल में शाही जामा मस्जिद बनाम श्री हरिहर मंदिर विवाद चल रहा है, न्यायालय में पूरा विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज उसमें 25 अगस्त तक जो है यथास्थिति के आदेश कर दिए हैं और वर्क उसको लेकर भी जो है संभल के जो सांसद है उसको लेकर हमला हुआ है। नहीं, देखिए, जो मामला मान ली न्यायालय में है उस पर किसी की भी टिप्पणी करना उचित नहीं। वर्ग का ये कहना है कि हमारे धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जा रहा है। पिछले दिनों एक कब्रिस्तान है, उसे हटा दिया गया, दुकानों को हटा दिया गया। देखिए, डेवलपमेंट हमारा मूल एजेंडा है। वक्फ की संपत्तियों के माध्यम से मुसलमानों का विकास सुनिश्चित हो, ये हमारा एजेंडा है। मुस्लिम समाज के जो मदरसे हैं उनको हम आधुनिक शिक्षा से जोड़े, दीनी तालीम के साथ साथ ये हमारा एजेंडा है। हमारे जो मुस्लिम बहन है उनको मिड स्ट्रीम के जॉब्स मिल जाए, मिड स्ट्रीम के एजुकेशन मिल जाए, ये हमारा एजेंडा है। हमारा जो मुस्लिम समाज है उसको उद्योग कल कारखानों से हम जोड़े, ये हमारा एजेंडा है। तो पॉजिटिव एजेंडे के साथ हमारी योगी सरकार काम कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने हमेशा समाज में जहर